एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी लड़की को एक फ्रोजन पिलर के अंदर बंद देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसके पास यहाँ पे गॉडेस लूमिनस आ रही है या फिर कहो डीमन लॉर्ड रॉय वैलेंटाइन। फिलहाल अब वो इसके पास आती है और उसे चिपकती हुई कहती है कि उसने इसको बहुत ही मिस करा। फिलहाल जब वो एंजॉय कर ही रही होती है तब उसके पीछे यहाँ पे लोइस आ जाता है और वो कहता है कि एक इमरजेंसी हो गई है। लेडी हिनाता यहाँ पे डीमन लॉर्ड ड्रीमरो से फाइट करने के लिए चली गई है और देख लगता है कि वो उसे मारना चाहती है। ये सुनकर यहाँ पे लूमिनस शॉक होती है और कहती है मैंने हिनाता को मना करा था लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ चली गई। फिलहाल वो इतना कह ही रही थी तभी उसका एक बटलर आता है और कहता है लुइस तुम ऐसा क्यों करते हो जब लेडी लूमिनस यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है। लुइस कहता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ना कि अगर लेडी हिनाता मारी गई तो फिर क्या होगा। उस पे ये बटलर कहता है अगर किसी इंसान ने बेवकूफी करी है तो उसमें तुम बीच में क्यों जा रहे हो, जिसको मरना होगा वो मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे लुइस कह रहा होता है तुम शायद से बोल रहे हो कि अगर वो मारी गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन इन दोनों के बीच की बहस को यहाँ पे लूमिनस शांत कराती है और कहती है अब बस बहुत हुआ, मैं इसी टाइम यहाँ से निकल रही हूँ ताकि उनकी फाइट होने से पहले मैं उन्हें रोक सकूं। एट द एंड हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस फ्रोजन पिलर के अंदर जमी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे फाइट के सीन में जाते हैं जहाँ पे एक बार में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना भयंकर होता है कि इससे ये दोनों भी डर चुके थे। फिलहाल ये श्योन होती है जो कि यहाँ पे लैंड करी थी। श्योन कितना पावरफुल औरत देख के ये बंदा डर जाता है और कहता है क्या ये डीमन लॉर्ड ड्रीमरू है। नहीं, भले इसका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा हो लेकिन ये डीमन लॉर्ड नहीं है। श्योन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है उसका नाम श्योन है और वो ड्रीमरू की यहाँ पे सेक्रेटरी है। श्योन इन सबसे कहते हैं कि उसके पास एक ऑफर है, या तो तुम लोग सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्योन इनसे पूछते हैं कि तुमने क्या चूज करा। इस पे ये बंदा बोलता है कि हमारा इरादा बिल्कुल सीधा है, सब लोग चाहो तो फैल जाओ और अपना एक होली बैरियर बनाओ। जैसे वो ऐसा कहता है इसके सारे मेंबर्स यहाँ पे फैल जाते हैं और श्योन के चारों तरफ एक होली बैरियर बना दिया जाता है। ड्रीमरू कह रहा होता है वेल तुम लोग के लिए सच में होली बैरियर बनाना तो रोज का काम हो गया है। ड्रीमरू यहाँ पे हिनाता से बोलता है वेल तुम्हें पता है ना कि दूसरे नेशन में जाके उसके ऊपर पहले अटैक करना गलत होता है, इसके बावजूद तुमने ऐसा करा। इस पे हिनाता कहती है कि उसको भी नहीं पता कि रेनार्ड और ग्रेंड यहाँ पे क्यों आ रखे हैं। जिस पे ड्रीमरू कहता है एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, वैसे भी तुमने हमारे मैसेंजर यानी कि रेहेम को मार दिया ताकि तुम मेरे से फाइट कर सको। इस पे हिनाता बोलती है क्या रेहेम। ड्रीमरू कहता है हाँ वही रेहेम जो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर्स गया था तुमको मैसेज पहुंचाने के लिए। जब हिनाता ये सुनती है तो वो कहती है क्या उसको किसी ने मार दिया। शायद से मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है। फिलहाल ड्रीमरू यहाँ पे हिनाता से पूछता है क्या तुमको मेरा मैसेज मिला था। जिस पे हिनाता हाँ कहती है। ड्रीमरू कहता है तो फिर तुमने उसका जवाब ऐसे दिया क्या सच में। फिलहाल हिनाता जवाब देती है कि वेल ये उसका प्लान नहीं था। ड्रीमरू कहता है कि मैं तुमको सुनने के लिए तैयार हूँ लेकिन उससे पहले इनको उनकी जगह भेजना पड़ेगा। उतने में ही एक बंदा आ गया था और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अगर लेडी हिनाता ने अपनी पूरी फोर्स को पीछे भेज दिया तो क्या गारंटी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी बेनीमारू आ गया था और वो कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि मास्टर ड्रीमरू और लेडी हिनाता के सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं बोल सकता। जिस पे ये बंदा बिना कुछ सुने आगे यहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन बेनीमारू वहाँ से हिले बिना उसके अटैक को वहीं पे डॉच कर देता है। अब ये देख के उसको समझ में आ गया था कि उसके काबिल नहीं है, इसलिए वो पीछे हटता और कहता है शायद से हमको अपनी फाइट कहीं और करनी चाहिए। बेनीमारू कहता है बिल्कुल सही, लेडी हिनाता और ड्रीमरू को बात करने दो, हम लोग कहीं और चलते हैं। जिसके बीच में यहाँ पे एल्बी स्ट्रेल आती है और वो कहती है वेल हमें भी तुमको एंटरटेन करने का एक मौका दो, हम भी इस फाइट में यहाँ पे इंगेज होना चाहते हैं। अब इनको देख के ये लोग शॉक हो गए थे और कह रहे थे ये थ्री बीस्ट के पास यहाँ क्या कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे थे सब लोग अपनी अपनी पार्टी यहाँ पे चूज कर चुके थे कि कौन बंदा किसके साथ फाइट करने वाला है। लेकिन सोई यहाँ पे अकेला हो गया था तो वो इस लड़की को चूज करता है फाइट करने के लिए। इसमें लड़की भी मान जाती है। फिलहाल ड्रीमरू कहता है शायद से हमको अपना फाइट स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि तुम उसके लिए यहाँ पे आई हो। हिनाता कहती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन हाँ वो फाइट के लिए तैयार है। यहाँ पे रेनार्ड कह रहा होता है क्या ये एक ओनी है। नहीं ये एक ओनी नहीं है लेकिन इसकी पावर डीमन लॉर्ड के बराबर है, शी चाहे तो ये डीमन लॉर्ड भी बन सकती है। शॉन कहती है माफ करना लेकिन मैं बता दूं मैं नॉर्मल ओनी नहीं हूँ। हालांकि मेरे दो ब्रदर्स जो कि तुम्हारे बंदों से फाइट कर रहे हैं वो एक प्योर ओनी है। एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉन बेनीमारू और सोई की बात कर रही होती है। शॉन बताती है लेकिन मैं एक रिक्ट ओनी हूँ और मेरा एक अलग ही एवोल्यूशन हुआ है। हम लोग यहाँ पे रेनार्ड को देख रहे थे जो कि अपना होली पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था। वो कह रहा था कि वो इस तरह के जानवर इस तरह के मॉन्स्टर को यहाँ पे जीने नहीं दे सकता क्योंकि वो गॉड के लिए काम करता है। अब ये सब के सब यहाँ पे एक बार में ही शॉन पे एक होली मूव करते हैं जो कि पांचों तरफ से जाता है लेकिन शॉन इस पांचों मूव्स को एक बार भी अपने स्वॉर्ड स्विंग करके रिटर्न कर देती है जिससे इनका एक बंदे को ये अटैक लग भी जाता है। ये देख के रेनार्ड कह रहा होता है ये नामुमकिन है, ना ही सिर्फ उसने हमारे अटैक को आने दिया बल्कि उसको रिफ्लेक्ट भी कर दिया। शॉन कह रही होती है वेल शायद से तुमने मेरी बात को सुना नहीं था, सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ड्रीमरू और हिनाता फाइट देख रहे थे जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। हिनाता यहाँ पे एक बार रुकती है और ट्राई करती है ड्रीमरू को एनालाइज करने की। वो अपने एनालाइज की स्किल को यूज करती है जो कि ड्रीमरू को एनालाइज करने लग जाता है लेकिन उसकी स्किल काम नहीं करती और एक एरर आ जाता है। ये देखे तो हिनाता भी शॉक थी और वो कह रही थी इसका मतलब तुमने यहाँ पे लेडी लूमिनस के पावर्स को भी यहाँ पे सरपास कर दिया है। वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को नीचे फेंक देती है जो कि उसको 7 डेज ऑफ लड़की ने दिए थे। ड्रीमरू सोच रहा होता है क्या हिनाता यहाँ पे सरेंडर कर रही है लेकिन हिनाता अपने अल्टीमेट फॉर्म में जा रही थी। रेफेल यहाँ पे ड्रीमरू को अलर्ट करती है कि अचानक से यहाँ पे ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया है, अलर्ट रहो। वो बताते कि हिनाता अपने होली एलिमेंट के रूप में जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हिनाता पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके आर्मर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और प्लस उसके पास एक स्वॉर्ड आ जाती है जो कि होली एलिमेंट से बनी थी जो कि किसी भी मॉन्स्टर को मार सकती है। ड्रीमरू कह रहा होता है सच में वो जब से यहाँ पे आया है उसने इतनी पावरफुल स्वॉर्ड कभी भी नहीं देखी। वो उसके स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये तो एक होली एलिमेंट से बनी हुई स्वॉर्ड है, आखिर वो इसको कैसे डॉज करेगा। रेफेल बताती है कि एक लेजेंडरी वेपन है जो कि यूनिक स्किल को भी सरपास करती है। ड्रीमरू कह रहा होता है अगर मैंने कुरोबे से अपनी मेन स्वॉर्ड को लाने के लिए कह दिया होता तो शायद मेरे पास एडवांटेज होता। मेरे पास अभी यही स्वॉर्ड है तो मुझे इससे फाइट करनी होगी। वो हिनाता से कहता है कि अभी वो अपनी मेन स्वॉर्ड से फाइट करना चाहता
चाहता था, लेकिन इस टाइम उसके पास वो है नहीं। फिलहाल इतना ही कहते हिनाता उसके ऊपर अटैक कर देती है और उनके बीच की फाइट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस साइड शॉन अभी भी इनको वार्निंग दे रही होती है कि जब तक वो शांत है तो ये लोग मान जाए, नहीं तो उनका लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन ग्रेट कहता है कि वो कभी भी नहीं मानेगा, वो एक मॉन्स्टर के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। इस पे शॉन अपनी स्वॉर्ड बगल में रखती है और एक पत्थर उठाते हुए कहती है, वेल देखो रेमरू सामान ने मुझे तुम लोग को मारने से मना करा है, इसलिए मैं तुम्हें मारने तो नहीं वाली, इसलिए सरेंडर कर लो। शॉन इन सबको एक और वार्निंग देती है कि देखो अब मेरा मूड खराब हो रहा है, अगर तुम लोगों ने जल्दी नहीं करा तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे ग्रेट कहता है कि एक नासमझ मॉन्स्टर ऐसी बात कर भी कैसे सकता है, शायद से इसलिए क्योंकि तुम्हारा मास्टर भी एक नासमझ इंसान है। ये सुनते ही शॉन उस स्टोन को बहुत ही तेज इसके कान के पास से फेंकती है। स्टोन पीछे जाके पत्थर भी लड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देता है। देखते देखते वो बड़ा पत्थर भी टूट जाता है। शॉन कह रही होती है, वेल मेरे हिसाब से तुमको अपनी ईयर्स की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें खत्म ही कर दिया। हम लोग यहाँ पे ग्रेट को देख रहे थे जो कि कह रहा था, तुम ना समझ मॉन्स्टर ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रेनार्ड को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि शॉन उनके लेवल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल शॉन कहती है कि मेरे पास तुम लोग के लिए एक टास्क है, तुम लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक को मेरी तरफ फेंको और अगर मैं उस अटैक को डॉज कर लेती हूँ तो तुम लोग हार मान जाना और सरेंडर कर लेना। क्यों, कैसा लगा? जिसपे रेनार्ड कह रहा होता है कि ये बेवकूफ है, ये सच में चाहते हैं कि हम लोग अपने पूरे पावर से इसके ऊपर अटैक करें, लेकिन ग्रेट कह रहा होता है इससे अच्छा मौका मेरे को नहीं मिलेगा। रेनार्ड उसे रोक रहा होता है लेकिन ग्रेट मानता नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब यहाँ पे ग्रेट को अपनी पावर देने लग जाते हैं और देखते ही देखते ग्रेट के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो अपना अल्टीमेट मूव जिसका नाम इन्फेर्नो फ्लेम है उसको यूज करता है। शॉन इसको देख के हंस रही होती है, जैसे उसके लिए मूव बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले शॉन अपने एक्स्ट्रा स्किल का यूज करती है और अपने चारों तरफ एक मल्टी लेयर की बैरियर बना लेती है, जिसके बाद वो ऑल सीइंग आइज को यूज करती है जिससे उसको इन्फेर्नो फ्लेम आते हुए दिखने लग जाती है। एट द एंड वो अपनी मास्टर से जो कि उसकी यूनिक स्किल है उसको यूज करती है इसके अटैक को काटने के लिए और बस ये अटैक उसके लिए डॉज हो जाता है। रेनार्ड ये देख के बिल्कुल से शॉक हो गया था और वो कह रहा था ये नामुमकिन है। शॉन कहती है वेल प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, अब तुम लोग सरेंडर कर ही लो, लेकिन अभी भी ग्रेट मान नहीं रहा तो वो कह रहा था मैं कभी भी एक मॉन्स्टर सामने झुकने नहीं वाला। शॉन कहती है क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है या फिर तुम लोग सच में मरना चाहते हो? रेनार्ड ग्रेट को यहाँ पे रोकने की ट्राई करता है लेकिन ग्रेट मानता ही नहीं है। ग्रेट उल्टा उससे चिल्लाने लग जाता है और कहता है हम पैलेडियंस हैं, हम किसी यहाँ पे मॉन्स्टर के सामने झुक नहीं सकते, हम गॉड को प्रे करते हैं, याद तो है ना? रेनार्ड कह रहा होता है सच में देख के लग रहा है कि ग्रेट इस टाइम पागल हो चुका है, वो अग्रेसिव था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ग्रेट कह रहा होता है इस होली बैरियर के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक मॉन्स्टर हो। अब जब शॉन इस बैरियर का नाम सुनती है तो उस बैरियर को ही तोड़ देती है। ये देखे ये बंदा कहता है क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? ग्रेट भी शॉक हो चुका था और वो कह रहा था ये तो नामुमकिन होना चाहिए, तुमने ये आखिर कैसा करा? शॉन कहती है तुमने सिर्फ इस दुनिया के लॉस को थोड़ा बहुत चेंज करके ये बैरियर बनाया था, इसे तोड़ना आसान था। वेल अब तुम लोग क्या कहते हो, सरेंडर करना है या फिर अभी भी मरना चाहते हो? अब फाइनली ग्रेट यहाँ पे सरेंडर कर देता है और वो कहता है कि वो हार मान चुका है। शॉन कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम लोग के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाली। आखिर रेमरो एक काइंड इंसान है। अब जब रेनार्ड देखता है कि शॉन यहाँ पे रेमरो को वर्सेस कर रही है और उसे जान से मारना चाहती है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 डेज ऑफ क्लर्गी ने उसे कुछ और ही बताया था। उसे याद आता है कि 7 डेज ऑफ क्लर्गी ने बताया था कि हिनाता और रेमरो एक साथ मिले हुए हैं। रेनार्ड कह रहा होता है ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ी है। रेनार्ड कहता है गुस्से यहाँ पे रेमरो और हिनाता को रोकना ही होगा, नहीं तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ी फाइट छिड़ जाएगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेमरो और हिनाता को देख रहे थे जो कि यहाँ पे अपनी जान से फाइट कर रहे थे। शिमरू कह रहा होता है सच में ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है। वो बताता है कि वो यहाँ पे रेफेल सेंसी की पूरी बातें मान रहा है, उसके बाद भी वो बहुत ही मुश्किल से इसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। और उल्टा यहाँ पे हिनाता को रेमरो के अंदर यहाँ पे शिजू का एक फेस दिखता है। हिनाता बताती है कि ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन रेमरो को देख के उसे ये बात याद आ जाती है। एक्चुअली में यहाँ पे हिनाता ने शिजू से उसके सारे अटैक्स को सीखने के बाद उसे यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि शिजू उसके वजह से मारी जाएगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि फाइट फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और रेमरो कह रहा था इसके अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे उड़ती हुई दिख रही थी। रेफेल बताती है कि अगर इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे रेमरो को लगती है तो उसे यहाँ पे डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन उसकी सारी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। रेमरो सोच रहा होता है क्या इस अटैक को डॉज करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन तभी रेफेल बताती है कि एक और अटैक आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसे डॉज करने के लिए रेडी होइए। हम देते हैं हिनाता एक बार से फिर इसके ऊपर अटैक करती है और रेमरो बहुत ही मुश्किल से इसे डॉज कर पाता है। रेमरो कहता है कि उसे वेट करना होगा कि हिनाता कब अपनी पावर से थक जाए और उसे यूज ना कर पाए, लेकिन उसके दूसरे सेकंड में ही हिनाता और ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके मूव्स इतने ज्यादा फास्ट हो चुके थे कि रेमरो भी उसे डॉज नहीं कर पा रहा था और रेमरो को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स लगते हैं हिनाता के। तब यहाँ पे रेफेल कहती है कि एक नई एबिलिटी फॉर्म हो सकती है जो कि यहाँ पे फ्यूचर अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकती है। रेमरो कहता है रेफेल सेंसे आप तो कमाल के हो, प्लीज इस टेक्निक को यूज करो। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे रेमरो की आंखें देख पाते हैं जो कि अलग टाइप से ही ग्लो करने लग गई थी और जिसकी वजह से अब वो हिनाता के सारे मूव्स को यहाँ पे डॉज कर पा रहा था। रेमरो बताता है एक्चुअली अब उसको हिनाता के सारे आते हुए मूव्स या फिर कवर अटैक्स यहाँ पे पहले से दिख जा रहे हैं। ये देख के हिनाता भी शॉक होती है और वो बोल रही होती है आखिर रेमरो ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्या वो यहाँ पे गेस कर रहा है? नहीं, ये गेस से तो नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है। फिलहाल इस टाइम तक शॉन सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पहुंच चुकी थी। हिनाता
कहती है कि हम आधे से ज्यादा वॉर हार चुके हैं, अब ये मेरा आखिरी चांस है। और रेमब्रो से कहती है अब मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाली हूँ, अगर तुमने उसे डॉज कर लिया तो तुम जीत जाओगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है? जिसमें रेमब्रो कहता है क्या ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है। ये सुन के तो हिनाता खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। लेकिन रेमब्रो कहता है लेकिन अगर मैं जीत गया तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जो भी दुश्मनी है उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। इसमें हिनाता कहती है दुश्मनी? कैसे दुश्मनी? वो तुम थे जो फाइट करना चाहते थे। रेमब्रो कहता है क्या मैंने कब ऐसा कहा? वो याद करता है कि उसने यहाँ पे इनको मैसेज भेजा था कि रेमब्रो इनसे 1-on-1 यहाँ पे मैसेज में बात करना चाहता है ताकि वो लोग इसको बात से ही सॉल्व कर सकें। और रेमब्रो ये पूरा विश्वास करता है कि हिनाता उसके लिए मान जाएगी। एट द एंड वो दोनों ही एक जगह से आए हैं। रेमब्रो कह रहा होता है मैंने वॉर के लिए तो बहुत ही एंड में कहा था जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन शायद से हिनाता ने गलत समझ लिया। हिनाता कहती है फिर शायद से मुझे अपना अटैक यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए और वो अपने लेजेंडरी अटैक को यहाँ पे चैंट करना स्टार्ट कर देती है। और एक बार में ही बिना कुछ सोचे समझे वो यहाँ पे रेमब्रो की तरफ अटैक कर देती है। रेफेल बताते कि इस अटैक को अवॉइड नहीं करा जा सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। रेफेल बताते कि रेमब्रो को अपनी ब्लेजेबल टेक्निक को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो वो इस अटैक से बच नहीं पाएगा। और ऐसा ही होता है, रेमब्रो अपनी ब्लेजेबल को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि चारों तरफ एक अर्थक्वेक चला देता है। हम लोग देखते हैं लेकिन यहाँ पे रेमब्रो सर्वाइव कर चुका था, जिसको देख के ये सब लोग खुश थे, लेकिन पैलाडिन कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। फिलहाल अब हिनाता और रेमब्रो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। हिनाता कहती है मुझे लगा ही था। वो हंसते हुए कहती है तुम सच में इम्प्रेसिव हो रेमब्रो, तुमने उस अटैक को डॉज भी नहीं करा बल्कि उसे 1-on-1 लिया। रेमब्रो कह रहा होता है कि ये क्या कह रही है, कोई बेवकूफी होगा जो उस अटैक को 1-on-1 लेगा। तो रेफेल से पूछता है कि अभी क्या सिस्टम है, लेकिन रेफेल जवाब नहीं दे रही थी, जैसे वो हैंग हो चुकी थी या फिर कहो पैरालाइज हो चुकी थी। हिनाता कहती है शायद से हम लोग की वॉर और फाइट यहीं पे खत्म होती है। रेमब्रो कहता है और हाँ शायद से मैं जीत गया, मैं इस फाइट को विन कर चुका हूँ। लेकिन तभी हिनाता नोटिस करती है कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड मूव करने लग गई है और वो अब एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। हिनाता कहती है तुम 7 डेज ऑफ क्लर्की ऐसा कर भी कह सकते हो। तो रेमब्रो के आगे जाती है और वो पावर जो भी थी वो हिनाता को जाकर लगती है। एक्चुअली में यहाँ पे हिनाता ने रेमब्रो को डिफेंड करा था और अब शायद हमें मालूम पड़ चुका है कि ये सबके पीछे यहाँ पे 7 डेज ऑफ क्लर्की ही है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना। यकीन मानो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।